कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे कृष्ण भक्तों, मार्गशीर्ष मास महात्म्य की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर और आपके संपूर्ण परिवार पर हमेशा बने रहे। आज हम मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 13वें अध्याय का श्रवण करेंगे। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सभी देव और देवियों को धरती लोक पर जाने का निर्देश दिया था। कौन से देव क्या बने, देवियों ने कौन सा अवतार धारण किया था। तो अगर आपने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं और इस बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर अपलोडेड है, कृपया आप अध्याय जरूर सुनिएगा। आइए अब सुनते हैं आगे का वृतांत। अपनी प्रियतमा राधिका को समझाने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण ने बाकी सभी देवी देवताओं को निर्देश दिया तो उसके बाद नारद जी ने पूछा, हे महाभाग, श्री कृष्ण का जन्म वृतांत तो महान पुण्यप्रद और उत्तम है। वह जन्म, मृत्यु और जरा का नाश करने वाला है, इसलिए आप इस प्रसंग को कुछ विस्तार के साथ बताइए। वसुदेव किसके पुत्र थे और देवकी किसकी कन्या थी। देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्म में कौन थे, उनके विवाह का वृतांत भी बताइए। अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले कंस ने देवकी के 6 पुत्रों का वध क्यों किया था तथा श्री हरि का जन्म किस दिन हुआ, यह सब मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा पूर्वक कहिए। तब श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद, महर्षि कश्यप ही वसुदेव हुए थे और देव माता अदिति देवकी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। पूर्व जन्म के पुण्य के फल रूप से ही उन्होंने श्री हरि अर्थात श्री कृष्ण को पुत्र रूप से प्राप्त किया था। देव मीर द्वारा मारिशा के गर्भ से महान पुरुष वसुदेव का जन्म हुआ था। उनके जन्म काल में अत्यंत हर्ष से भरे हुए देव समुदाय ने आनक और दुदुम्भी नामक बाजे बजाए थे। इसीलिए श्री हरि के जनक वसुदेव को प्राचीन संत महात्मा आनक दुदुम्भी कहते हैं। यदुकुल में आहुक के पुत्र श्रीमान देवक हुए थे, जो ज्ञान के समुद्र कहे जाते हैं। उन्हीं की पुत्री देवकी थी। यदुकुल के आचार्य गर्ग ने वसुदेव के साथ देवकी का विधि पूर्वक यथोचित विवाह संबंध कराया था। देवक ने विवाह के लिए बहुत सामान एकत्रित किया था। उन्होंने उत्तम लगन में अपनी पुत्री देवकी को वसुदेव के हाथ में समर्पण कर दिया था। हे नारद, देवक ने दहेज में सहस्त्रों घोड़े, सहस्त्रों स्वर्ण पात्र, वस्त्राभूषणों से विभूषित सैकड़ों सुंदरी दासियां, अनेक प्रकार के द्रव्य, भांति भांति के रतन, उत्तम मणि, हीरे तथा रतनमय पात्र दिए थे। देवक की कन्या श्रेष्ठ रतनमय आभूषणों से विभूषित, सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांतिमती, त्रिभुवन मोहिनी, धन्य, मान्य तथा श्रेष्ठ युवती थी। रूप और गुण की निधि थी। उसके मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छाई रहती थी। उसे रथ पर बिठाकर वसुदेव जब प्रस्थान करने लगे तब बहन के विवाह में हर्ष से भरा हुआ कंस भी उसके साथ चला गया। वह तत्काल देवकी के रथ के निकट आ गया। उसी समय कंस को संबोधित करके आकाशवाणी हुई, राजेंद्र, क्यों हर्ष से फूल उठे हो? यह सच्ची बात सुनो। देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण होगा। यह सुनकर महाबली कंस ने हाथ में तलवार ले ली। दैवी वाणी पर विश्वास करके भयभीत और कुपित हो वह महापापी नरेश देवकी का ही वध करने के लिए उद्यत हो गया। वसुदेव जी बड़े भारी पंडित, नितज्ञ तथा नीति शास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। उन्होंने कंस को देवकी का वध करने के लिए तैयार देखकर उसे समझाना आरंभ किया। वसुदेव जी बोले, हे राजन, जान पड़ता है तुम राजनीति नहीं जानते हो। मेरी बात सुनो, यह तुम्हारे लिए हितकर और यशस्कर है, साथ ही कलंक को दूर करने वाली शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित तथा समय के अनुरूप भी है। हे भोपाल, हे राजन, यदि इसके 8वें गर्भ से ही तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो इस बेचारी का वध करके क्यों अपयश लेते हो और अपने लिए नरक का मार्ग प्रशस्त करते हो? जीव मात्र के वध से ही कम या अधिक पाप होता है,
परंतु ब्रह्म हत्या बहुत बड़ा पाप है। स्त्री का वध करने से मनुष्य को ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। वैसे भी यह तुम्हारी बहन है, तुमसे पालित और पोषित होने योग्य है तथा तुम्हारी शरण में आई है। हे नरेश्वर, इसका वध करने पर तुम्हें 100 स्त्रियों की हत्या का पाप लगेगा। मनुष्य जप तप दान पूजा तीर्थ दर्शन ब्राह्मण भोजन और होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही करता है। हे नरेश्वर, अपनी इस बहन को छोड़ दो, मारो मत। तुम्हारी राजसभा में कई प्रकार के विद्वान हैं, तुम चाहो तो उन सब से पूछो कि इसके विषय में क्या करना चाहिए। भाई, इसके 8वें गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, उससे मेरा क्या प्रयोजन है। अथवा ज्ञानी शिरोमणे, जितनी भी संतानें होंगी उन सबको मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, क्योंकि उनमें से एक भी मुझे तुमसे अधिक प्रिय नहीं है। राजेंद्र, अपनी बहन को जीवित छोड़ दो, यह तुम्हें बेटी के समान प्यारी है। तुमने इस छोटी बहन को सदा मीठे अन्न देकर पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए इस पर दया करके इसे मत मारो। वसुदेव जी की यह बात सुनकर राजा कंस ने बहन को छोड़ दिया। उसके बाद वसुदेव जी अपनी प्यारी पत्नी को साथ लेकर अपने घर गए। नारद देवकी के गर्भ से क्रमशः जो 6 संतानें हुई उन्हें वसुदेव जी ने कंस को दे दिया, क्योंकि वे वचन और सत्य से बंधे हुए थे। कंस ने क्रमशः उन सब को मार डाला। देवकी के 7वें गर्भ के आने पर कंस ने भय के कारण उसकी रक्षा की और विशेष ध्यान दिया, परंतु योग माया ने उस गर्भ को खींचकर रोहिणी के पेट में रख दिया। रक्षकों ने राजा को यह सूचना दी कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। उसी गर्भ से भगवान अनंत प्रकट हुए, जो संकर्षण नाम से प्रसिद्ध हुए। उसके बाद देवकी का 8वां गर्भ प्रकट हुआ, जो वायु से भरा हुआ था। 9वां मास बीतने के बाद 10वां मास उपस्थित होने पर सर्वदर्शी भगवान ने उस गर्भ पर नजर डाली। समस्त नारियों में श्रेष्ठ देवी देवकी स्वयं तो रूपवती थी ही, भगवान के दृष्टिपात करने पर, भगवान के देखने पर तत्काल ही उनका सौंदर्य 4 गुना बढ़ गया। कंस ने देखा देवकी के मुख और नेत्र खिल उठे हैं, वह तेज से प्रज्वलित हो योग माया के समान 10 दिशाओं को प्रकाशित कर रही है, मूर्तिमान ज्योति पुंज से दिखाई देती है। उसे देख असुरराज कंस को बड़ा विस्मय हुआ, वो बहुत हैरान हो गया। उसने मन ही मन कहा, इस गर्भ से जो संतान होगी वही मेरी मृत्यु का कारण है। ऐसा कहकर कंस यत्न पूर्वक देवकी और वसुदेव की रखवाली करने लगा। उसने 7 द्वार वाले भवन में उन दोनों को रख छोड़ा था। 10वें महीने के पूर्ण होने पर जब वह गर्भ वायु से पूर्ण हो गया, तब सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने देवकी के हृदय कमल में निवास किया। उस समय महामनस्वी वसुदेव ने देवकी पर दृष्टिपात करके समझ लिया कि प्रसव काल का समय निकट आ गया है। फिर तो वे भगवान श्री हरि का स्मरण करने लगे। रतनमय प्रदीप से युक्त उस परम मनोहर भवन में उन्होंने तलवार, लोहा, जल और अग्नि को लाकर रखा। मंत्रज्ञ मनुष्य तथा भाई बंधुओं की स्त्रियों को भी बुला लिया। भय से व्याकुल वसुदेव ने विद्वान ब्राह्मण तथा बंधुओं को भी सादर बुला भेजा। उसी समय जब रात के 2 पहर बीत गए, आकाश में बादल घिर आए, बिजलियां चमकने लगी और वायु भी तेज तेज चलने लगी तथा रक्षक निद्रिय हो शैया पर इस तरह निश्चिंत होकर सो गए मानो मरकर अचेत हो गए हों। तब धर्म, ब्रह्मा तथा शिव आदि देवेश्वर गण वहां आए तथा गर्भस्थ परमेश्वर की स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान, आप समस्त संसार की उत्पत्ति के स्थान हैं, किंतु आपकी उत्पत्ति का स्थान कोई नहीं है। आप अनंत, अविनाशी, निष्पाप, सगुण, निर्गुण तथा महान ज्योति स्वरूप हैं। आप निराकार होते हुए भी भक्तों के अनुरोध से साकार बन जाते हैं। आप पर किसी का अंकुश या नियंत्रण नहीं है। आप सर्वथा स्वच्छंद, सर्वेश्वर, सर्वरूप तथा समस्त गुणों के आश्रय हैं।
आप संतों को सुख देने वाले, दुष्टों को दुख प्रदान करने वाले, दुर्गम स्वरूप एवं दुर्जनों के नाशक हैं। आप तक किसी की भी पहुंच नहीं होती है। आप सबके आधार हैं, शंका और उपद्रव से शून्य हैं। हे प्रभु, आपको रिझाना या लांघना कठिन ही नहीं बल्कि असंभव है। छंद आदि वेदांग भी आपसे भिन्न नहीं है। आप वेद वेत्ता और सर्वव्यापी हैं। ऐसा कहकर सभी देवताओं ने बारंबार उनको प्रणाम किया। उन सब के नेत्रों में हर्ष के आंसू छलक रहे थे। उन सब ने फूलों की वर्षा की। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मूल श्लोक में कहे गए 42 नामों का पाठ करता है, वह श्री हरि की दृढ़ भक्ति, दास्य भाव और मनोवांछित फल पाता है। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार स्तुति सुनाकर देवता लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर जल की वृष्टि होने लगी, वर्षा होने लगी। सारी मथुरा नगरी निश्चिंत होकर सो रही थी। मुने, वह रात्रि घोर अंधकार से व्याप्त थी। जब रात के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ, तब आधी रात के समय सर्वोत्कृष्ट शुभ लगन आया और उस लगन पर केवल शुभ ग्रहों की ही दृष्टि थी, अशुभ ग्रहों की नहीं थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग संपन्न हो गया था। मुने, जब अर्ध चंद्रमा का उदय हुआ, उस समय लगन की ओर देख देख कर भयभीत हुए सूर्य आदि सभी ग्रह आकाश में अपनी गति के क्रम को लांघ कर मीन लगन में जा पहुंचे। शुभ और अशुभ सभी वहां एकत्र हो गए। विधाता की आज्ञा से एक मुहूर्त के लिए वे सभी ग्रह प्रसन्नता पूर्वक 11वें स्थान में जाकर वहां सानंद स्थित हो गए। मेघ वर्षा करने लगे, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न थी। 10 दिशाएं स्वच्छ हो गई थी। ऋषि, मनु, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देवता और देवियां सभी प्रसन्न थे। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्वराज और विद्याधरियां गीत गाने लगी। नदियां सुखपूर्वक बहने लगी। अग्निहोत्र की अग्नियां प्रसन्नता पूर्वक प्रज्वलित हो उठी। स्वर्ग में दुंदुभियों और आनकों की मनोहर ध्वनि होने लगी। खिले हुए पारिजात के पुष्पों की झड़ी लग गई। पृथ्वी नारी का रूप धारण करके स्वयं सूतिका गार में गई। सूतिका गार मतलब जहाँ पर बालक का जन्म होता है, जहाँ पर नवजात शिशु प्रकट होता है, पैदा होता है। वहां जय जयकार, शंखनाद तथा हरि कीर्तन का शब्द गूंज रहा था। इसी समय सती देवकी वहां गिर पड़ी। उनके पेट से वायु निकल गई और वहीं भगवान श्री कृष्ण दिव्य रूप धारण करके देवकी के हृदय कमल के कोश से प्रकट हो गए। उनका शरीर अत्यंत कमनीय और परम मनोहर था। 2 भुजाएं थी, हाथ में मुरली शोभा पा रही थी, कानों में मकराकृति कुंडल झलमला रहे थे। मुख मंद मंद मुस्कान की छटा से प्रसन्न जान पड़ता था। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए व्याकुल हुए पड़े थे। श्रेष्ठ मणि रत्नों के सार तत्व से निर्मित आभूषण उनके शरीर की शोभा बढ़ा रहे थे। पीतांबर से सुशोभित श्री विग्रह की कांति नए जलधर के समान श्याम थी। बिंब फल के सदृश लाल अधर के कारण उसकी मनोहरता और बढ़ गई थी। माथे पर मोर पंख के मुकुट तथा उत्तम रतनमय किरीट से श्री हरि की दिव्य ज्योति और भी जाज्वल्यमान हो उठी थी। टेढ़ी कमर, त्रिभंगी झांकी, वनमाला का श्रृंगार, वक्ष में श्री वत्स की स्वर्णमयी रेखा और उस पर मनोहर कौस्तुभ मणि की भव्य प्रभा अद्भुत शोभा दे रही थी। उनकी किशोर अवस्था थी। वे शांत स्वरूप भगवान श्री हरि, ब्रह्मा और महादेव जी के भी परम कांत अर्थात प्राण वल्लभ हैं। हे मुने, वसुदेव और देवकी ने उन्हें अपने समक्ष देखा। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वसुदेव जी ने अपनी पत्नी देवकी के साथ आंखों में आंसू भरकर पुलकित शरीर तथा नतमस्तक हो हाथ जोड़ भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। वसुदेव जी बोले, भगवान, आप श्रीमान अर्थात सहज शोभा से संपन्न, इंद्रियातीत, अविनाशी, निर्गुण, सर्वव्यापी, ध्यान से भी
किसी के वश में न होने वाले, सबके ईश्वर और परमात्मा हैं। आप स्थूल से भी अत्यंत स्थूल, सर्वत्र व्याप्त, अतिशय सूक्ष्म, दृष्टि पथ में न आने वाले, समस्त शरीरों में साक्षी रूप से स्थित तथा अदृश्य हैं। विभो, आप सर्वेश्वर, सर्वरूप, सर्वांतक, अविनाशी, सर्वाधार, निराधार और तर्क के अविषय हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? भगवान अनंत भी अर्थात सहस्त्रों जिह्वा वाले शेषनाग भी आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सरस्वती देवी में भी वह शक्ति नहीं कि आपकी स्तुति कर सकें। पंचमुख महादेव और 6 मुख वाले स्कंद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते, वेदों को प्रकट करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी जिनके स्तवन में सर्वदा अक्षम हैं, तथा योगींद्रों के गुरु के भी गुरु गणेश भी जिनकी स्तुति में असमर्थ हैं, उन आपका स्तवन ऋषि, देवता, मुनेन्द्र, मनु और मानव कैसे कर सकते हैं? उनकी दृष्टि में तो हे प्रभु आप कभी आए ही नहीं हैं। जब श्रुतियां आपकी स्तुति नहीं कर सकती तो विद्वान लोग क्या कर सकते हैं? मेरी आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि आप ऐसे दिव्य शरीर को त्याग कर बालक का रूप धारण कर लें। जो मनुष्य वसुदेव जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्री कृष्ण चरण कमलों की दास्य भक्ति प्राप्त कर लेता है, अर्थात उनका दास बन जाता है। उसे विशिष्ट एवं हरि भक्ति पुत्र की प्राप्ति होती है। वह सारे संकटों से शीघ्र ही पार हो जाता है और शत्रु के भय से हमेशा के लिए छूट जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, वसुदेव जी की बात सुनकर भक्तों पर अनुग्रह के लिए कातर रहने वाले प्रसन्न वदन श्री हरि ने स्वयं इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण जी बोले, मैं तपस्याओं के फल से ही इस समय तुम्हारा पुत्र हुआ हूँ। हे वासुदेव, तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हारा कल्याण होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पूर्व काल में तुम तपस्वी जनों में श्रेष्ठ प्रजापति कश्यप थे और ये सुतप्पा माता अदिति तुम्हारे साथ थी। तुमने अपनी इन तपस्विनी पत्नी अदिति के साथ तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। वह मुझे देखकर तुमने मेरे समान पुत्र होने का वर मांगा था और मैंने भी तुम्हें वह वर दिया कि मेरे समान पुत्र ही प्राप्त होगा। तात तुम्हें वर देकर मैंने मन ही मन विचार किया। फिर यह बात मेरे ध्यान में आई कि मेरे समान तो कोई त्रिभुवन में है ही नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही तुम्हारे पुत्र भाव को प्राप्त हुआ हूँ। आप स्वयं कश्यप जी हैं और तपस्या के प्रभाव से इस समय मेरे पिता वसुदेव हुए हैं। ये उत्तम तपस्या वाली पतिव्रता देव माता अदिति ही इस समय अपने अंश से मेरी माता देवकी के रूप में प्रकट हुई हैं। आप और माता अदिति से ही मैं अंशतः वामन रूप में अवतीर्ण हुआ था, किंतु इस समय आपके तप के फल से मैं परिपूर्णतम परमात्मा ही पुत्र रूप में प्रकट हुआ हूँ। हे महामते, तुम पुत्र भाव से या ब्रह्म भाव से जब मुझे पा गए हो तो अब निश्चय ही जीवन मुक्त हो जाओगे। तात अब तुम मुझे लेकर शीघ्र ही व्रज में चलो और यशोदा के घर में मुझे रखकर वहां उत्पन्न हुई माया को ले आओ और यहाँ अपने पास उसे रख लो। ऐसा कहकर श्री हरि वहां तुरंत शिशु रूप में बदल गए। श्यामल पुत्र को पृथ्वी पर नगन भाव से सोया हुआ देख विष्णु की माया से मोहित हो वसुदेव जी सूतिका गार में अपनी पत्नी से निद्रा में ही बोले, हे प्रिय, यह कैसा तेज पुंज है। ऐसा कह वसुदेव ने अपनी पत्नी के साथ कुछ विचार करके बालक को गोद में उठा लिया और उसे लेकर वे नंद गोकुल में जा पहुंचे। वहां नंद गांव में यशोदा जी नींद से अचेत हो रही थी। उन्होंने शैया पर उन्हें निद्रित अवस्था में देखा। साथ ही नंद जी भी वहां नींद में बेसुध हो रहे थे। वहां घर में जो कोई भी प्राणी थे सब सो गए थे। वसुदेव जी ने देखा तपे हुए स्वर्ण के समान गौर कांति वाली एक नगन बालिका बड़ी घर की छत की ओर देख रही थी।
उसके प्रसन्न मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। उसे देखकर वसुदेव जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे तुरंत ही पुत्र को वहां सुलाकर कन्या को गोद में ले डरते डरते मथुरा की ओर गए और अपनी पत्नी के सूतिकागार में जा पहुंचे। वहीं उन्होंने उस महामाया स्वरूपिणी बालिका को सुला दिया। सोने से पहले बालिका जोर जोर से रोने लगी। उसे देखकर देवकी थर्रा उठी। उस बालिका ने अपने रोने की आवाज से ही सभी रक्षकों को जगा दिया। रक्षक शीघ्र उठकर खड़े हो गए और उस बालिका को जो रो रही थी छीनकर कंस के निकट जा पहुंचे। देवकी और वसुदेव भी शोक से विवल होकर पीछे पीछे गए। महामुने बालिका को देखकर कंस को अधिक प्रसन्नता नहीं हुई। उस रोती हुई बच्ची पर भी उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई। वह क्रूर कर्मा असुर उस बालिका को लेकर पत्थर पर दे मारने के लिए आगे बढ़ा। उस समय वसुदेव और देवकी ने बड़े आदर के साथ उससे कहा, हे राजा कंस, तुम नीति शास्त्र में निपुण विद्वान हो, अतः हमारी सच्ची नीति युक्त तथा मनोहर बात सुनो। भैया, तुमने हमारे भाई बंधु होकर भी हम दोनों के 6 पुत्रों का वध कर डाला, फिर भी तुम्हें दया नहीं आती। अब इस 8वें गर्भ में ये अबला बालिका प्राप्त हुई है। हमारी इस बच्ची को मारकर तुम्हें भूतल पर कौन सा महान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा? क्या एक अबला युद्ध के अवसर पर तुम्हारी राज्य लक्ष्मी का हनन करने में समर्थ हो सकती है? ऐसा कहकर वसुदेव और देवकी दोनों उस दुरात्मा कंस के सामने वहां फूट फूट कर रोने लगे। कंस तो बड़ा ही निर्दय था। उसने उन दोनों की बातें सुनकर इस प्रकार उत्तर दिया। कंस बोला, बहन, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। विधाता दैववश एक तिनके के द्वारा भी पर्वत को धराशायी करने में समर्थ हैं। एक कीड़े के द्वारा सिंह और व्याघ्र को तथा एक मच्छर के द्वारा विशालकाय हाथी को भी नष्ट कर सकते हैं, और एक छोटे से बच्चे के द्वारा महान वीर का, क्षुद्र जंतुओं द्वारा विशालकाय प्राणी का, चूहे के द्वारा बिल्ली का, मेंढक के द्वारा सर्प का वध करा सकते हैं। इस प्रकार विधाता जन्य के द्वारा जनक का, भक्ष्य के द्वारा भक्षक का, अग्नि के द्वारा जल का और सूखे तिनके के द्वारा अग्नि का नाश करने में समर्थ हैं। एकमात्र द्विज जहनु ने 7 समुद्रों को पी लिया था, अतः तीनों लोकों में विधाता की विचित्र गति को समझ पाना अत्यंत कठिन है। देव योग से यह बालिका ही मेरा नाश करने में समर्थ हो जाएगी, अतः मैं बालिका का भी वध कर डालूंगा। इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कहकर कंस उस बालिका को मारना ही चाहता था कि वसुदेव जी ने फिर से उससे कहा, राजन, तुमने अब तक व्यर्थ ही हिंसा की है। हे कृपानिधे, अब इस बालिका को मुझे दे दो। हे महामुनि, उनकी बात सुनकर विचारज्ञ कंस संतुष्ट हो गया। इसी समय उसे बोध कराती हुई आकाशवाणी प्रकट हुई, ओ मूढ़ कंस, तू विधाता की गति को ना जानकर किसे मारने जा रहा है? तेरा वध करने वाला बालक तो कहीं उत्पन्न हो गया है और वह समय आने पर प्रकट होगा। यह देववाणी सुनकर राजा कंस ने बालिका को त्याग दिया। वासुदेव और देवकी उस बालिका को पाकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उस बालिका को छाती से लगाए घर को लौट आए। मरी हुई कन्या मानो पुनः जी गई हो। इस प्रकार उसे पाकर वसुदेव जी ने ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। विप्रवर, वह कन्या परमात्मा श्री कृष्ण की बड़ी बहन हुई। पार्वती के अंश से उसका आविर्भाव हुआ था। लोक में वह एकानंशा नाम से विख्यात हुई। द्वारका में रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर वसुदेव जी ने उस कन्या को भगवान शंकर के अंशावतार महर्षि दुर्वासा के हाथ में भक्ति पूर्वक दे दिया था। मुने, इस प्रकार श्री कृष्ण जन्म के विषय में सारी बातें बताई गईं। इसका बारंबार कीर्तन जन्म, मृत्यु और जरा के कष्ट को नष्ट करने वाला सुखदायक और पुण्यदायक है। आज का अध्याय यही समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप सुनेंगे
कि जब गोकुल में यशोदा भवन के भीतर श्री कृष्ण को रखकर जब वासुदेव जी ने अपने घर को प्रस्थान किया, तब नंद राय जी ने किस प्रकार पुत्र उत्सव मनाया, श्री कृष्ण ने वहां रहकर क्या किया, कितने वर्षों तक वहां रहे, उनके बाल क्रीड़ा का बाल लीलाओं का वर्णन, पूर्व काल में गोलोक में श्री राधा के साथ भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी वृंदावन में, उस प्रतिज्ञा का पालन उन्होंने किस प्रकार किया, उस समय भूतल पर वृंदावन का स्वरूप कैसा था, उनका रास मंडल कैसा था, नंद जी ने ऐसी कौन सी तपस्या की थी, यशोदा और रोहिणी ने कौन सा तप किया था, इत्यादि का श्रवण करेंगे। आइए आप सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीठ पट आछे, कटि किंकिणी काछनि काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़यो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुधा मन ब्रह्म अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय किन है, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महासुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारे, लाए 18 सहस कुमारी, दैवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहाँ मारा,
असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारत रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निजी माया तुम विधि ही दिखाओ, उड़ते संशय सकल मिटाओ। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाए, दीनानाथ लाज अब जाए। तुरही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भई अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारे। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लही, पदारथ चारी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आपका मंगल हो।